आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर 42 है। दोस्तों 70% से ज्यादा किताब खत्म हो चुकी है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन को देखेंगे। और पहले तो मैं 25 मई तक किताब खत्म करने वाला था, लेकिन सिंस यूपीएससी का एग्जाम आगे बढ़ गया है तो मैं क्यों इतनी जल्दी खत्म करूं यार, मैं भी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन लूंगा। तो इलेक्शन कमीशन की आज हम बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आपको पता ही है कि ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब कोई एक्ट के लिए नहीं बनाई गई है, कोई एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये हमारे संविधान में लिखा है, तो अगर कुछ लिखा है तो वो तो होगा ही। तो इसीलिए दिस इज परमानेंट। सो क्या है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। आर्टिकल 324 जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इलेक्शन कमीशन से डील करता है, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है, जैसा कि आपको नाम ही से पता लग रहा है कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। जितने भी इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, विधानसभा, लोकसभा, इन सबके जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराना। लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, हमने पिछली बार बात की थी ना, उसके इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन नहीं देखता है। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है, याद रखिएगा। म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है। प्रोविजंस क्या क्या आर्टिकल 324 में? सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके बाद अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होता है, ठीक है। इसका जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है कोई, ठीक है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति ही, सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होता है अदर कमिश्नर्स का, जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करके करता है, याद रखिएगा, समझ गए। तो ये चीज है। और जो कंडीशंस और जो सर्विस टेन्योर होता है ऑफिस की, वो प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करता रहता है। अब इलेक्शन कमीशन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। देखिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो बर्बाद हो जाएंगे हम सब, है ना। अगर इलेक्शन कमीशन में ही कुछ गड़बड़ हुई तो इलेक्शंस में ऐसी धांधली होगी जैसे 1980s 1990s में होती थी ना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन लेके आया भैया? 1990s में इलेक्टोरल रिफॉर्म आया। पहले ये सब आपके पास अभी कार्ड वार्ड है, सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म कौन लेके आया? एक ऐसे इंसान जिसका नाम सुनते ही नेता थर थर कांपने लगते थे, डर के मारे। नेताओं की हालत खराब हो जाती थी उस इंसान का नाम सुनते ही। पता है वो कौन था? वो थे एक जबरदस्त आईएएस ऑफिसर, जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। रातों रात उन्होंने पूरे कमीशन को ही बदल डाला, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आए और हालत खराब कर दी थी बड़े बड़े पॉलिटिशियन की। पूरे चुनाव रद्द करवा दिए थे इधर बिहार में 1980s में, जब धांधली पाई गई। लालू प्रसाद यादव की हालत खराब हो गई थी। उस इंसान का नाम था, आपने सुना होगा, टी एन शेषन। सुना है कि नहीं आपने? बहुत ही गजब, बहुत ही धाकड़ व्यक्ति, ठीक है, जो संविधान को सबसे ऊपर रखते थे, कमाल। तो टीएन सेशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके, हालांकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे सबसे लास्ट चैप्टर जो है एम लक्ष्मीकांत को, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही है। तो हम उसकी तो अलग से बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहले सब कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की आजादी बनी रहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर जो है उसकी सिक्योरिटी होती है। मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब आप समझते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी सिक्योर है ना, सिक्योर है आपकी नौकरी। लेकिन वो सिक्योर का पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर ये है कि आपका आपका जो चीफ है, आपका जो हेड है, आपका जो मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपको नहीं निकाले। मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको नहीं निकाले। और अगर वो नहीं निकाल रही है तो आप सिक्योर है, आपकी नौकरी सिक्योर है। लेकिन अगर वो जो मैनेजर है वो कभी भी आपको नौकरी से निकाल दे रहा है, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है। जैसे सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, सिक्योरिटी और टेन्योर होता है कि 60 साल तक सरकारी नौकरी करते रहो, कुछ भी करो, सरकारी से नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन प्राइवेट में सिक्योरिटी नहीं होती है कि नहीं? यही तर्क दिया जाता है ना अक्सर शादी के लिए, कि शादी तो सरकारी वालों से करेंगे, भले ही कैसी कंडीशन हो, कितना करप्ट इंसान हो, कितना पागल हो, लेकिन नहीं नहीं, सरकारी है तो भैया बहुत बढ़िया है ना। ये अक्सर तर्क दिया जाता है। खैर अब इस पे हम ज्यादा नहीं जाते हैं। वैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था एक बहुत बढ़िया बात, मैं आपको बताता हूं। कार्ल मार्क्स ने बोला था जो शादी है ना वो एक तरीका का एग्रीमेंट होती है ना। शादी मतलब कोई ये रिश्ता नहीं है। अगर आप प्यार करते हैं तो शादी करने की जरूरत क्या? बिना शादी के भी तो रह सकते हैं ना। प्यार अलग अलग चीज होती है। जैसे राधा कृष्ण का प्यार, उनकी कौन सी शादी हुई थी, है ना, लेकिन प्यार था।
है ना। तो प्यार के लिए शादी की जरूरत है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शादी भी आज एक तरीके का एग्रीमेंट है। जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो, लेकिन होता क्या है, जिससे प्यार करते हैं उसको तो साइड में कर देते हैं, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, भले वो कितना भी कैसा हो, उसी से आजकल शादी होती है। परिवार बोलते हैं नहीं इसी से शादी करेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास सरकारी जॉब है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है। तो शादी एक तरीके का, कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये एग्रीमेंट है ना, ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, खैर किसी दिन हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। वर्ल्ड हिस्ट्री में शुरू कर रहा हूं, उसमें बताऊंगा आपको कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर की भी सिक्योरिटी है, मतलब वो ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता कि प्रेसिडेंट का मूड खराब हुआ और इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता ना, वैसे ही इसको रिमूव किया जाएगा। मतलब जैसे रेजोल्यूशन पास करके सेम ग्राउंड्स पे इसको रिमूव किया जाता है यहां पे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही इनको रिमूव किया जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो इनकी सर्विस कंडीशन है ना, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सर्विस कंडीशन है उसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा और उसको चेंज नहीं किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो ये इसीलिए है कि ताकि जो इलेक्शन कमीशन है वो अच्छे से काम कर सके, और जो अदर रीजनल कमिश्नर हैं उनको तभी रिमूव किया जाएगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे कि ये रीजनल कमिश्नर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तब उसको रिमूव करो। अब दोस्तों इतना सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ फ्लॉज हैं। अब हम कुछ फ्लॉज को देखते हैं कि क्यों इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों, हमारे संविधान में दोस्तों कोई लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए आपको कोई खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लीगल क्वालिफिकेशन। जैसे जज के लिए लीगल क्वालिफिकेशन चाहिए, 10 साल आप कोर्ट में प्रैक्टिस किए होने चाहिए। ठीक है, ऐसा यहां पे नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ही हो सकती है कि मान लीजिए कोई सरकार का बड़ा खास इंसान है, उसको भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। अगर सरकार का प्रेसिडेंट है, सरकार का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सरकार की बात सुनता है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या है, कोई भी इंसान बन सकता है। कोई भी इंसान का मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन यहां पे नहीं प्रिस्क्राइब की गई, ना ही लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन होंगे। ठीक है, उसके बाद टर्म्स भी, जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उसके टर्म्स भी, उनके टर्म्स को भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने वक्त तक वो रहेंगे। समझ रहे हैं। साथ ही साथ जब इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है, ठीक है, तो उनको सरकार अपॉइंटमेंट दे सकती है, मतलब सरकार अपॉइंट कर सकती है। जैसे जज में, जज को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, एक बार जज रिटायर हो गया तो उस इंस्टीट्यूट की, कोर्ट की गरिमा के लिए वो कोई पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, सरकार इनको रिक्रूट कर सकती है। तो ये भी। अब उसके बाद दोस्तों पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। 3 तरीके के पावर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, फटाक से हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इलेक्टोरल रोल्स जो होता है, ठीक है, जो वोटर्स को वोट, जो पूरी वोटिंग लिस्ट बनती है, ठीक है, वोटर लिस्ट होती है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिकॉग्निशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, अगर आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको सिंबल चुनना पड़ेगा, सबसे पहले तो नाम चुनना पड़ेगा, उसके बाद पैसे भी लगते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, फिर आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाना पड़ता है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर होती है। फिर सिंबल्स की बात तो मैंने बताई थी कि किस सिंबल, कौन सा सिंबल किस पार्टी को देना है। कोई डिस्प्यूट हो जाता है मान लीजिए, ठीक है, कभी इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, धांधली अगर पाई गई इलेक्शन में, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को भी रद्द करवा सकता है। समझ रहे हैं। उसके बाद जो पब्लिसिटी है वो सही हो रही है कि नहीं, वो भी देखता है। कुछ गलत बात तो नहीं, आपने अक्सर सुना होगा इलेक्शन कमीशन में शिकायत की जाती है अगर कुछ गलत बात हो रही है, ठीक है, तो वो पूरी पावर इलेक्शन कमीशन को होती है। उसके बाद अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन एडवाइज कर सकता है। और गवर्नर को भी, अगर किसी विधानसभा में किसी मेंबर को हटाना है तो गवर्नर को भी वो एडवाइस कर सकता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कुछ भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है, वॉयलेंस हो रहा है, तो उसमें इलेक्शन को भी कैंसिल कर सकता है। समझ रहे हैं। स्टाफ को रिक्रूट करना है वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मशीनरी है इलेक्शंस की, वो प्रॉपर, उसमें फेयर इलेक्शंस हो, अच्छे से इलेक्शंस हो, वो सब इलेक्शन कमीशन देखता है। समझ गए। तो ये चीज है। दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दोस्तों ये एक एक दो दो पेज के चैप्टर्स हैं, तो फटाक फटाक से खत्म होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।